गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हेयरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि दिसंबर महीना 2025 का अंतिम क्षण चल रहा है और आज 21 दिसंबर है और कुछ ही दिन नए वर्ष में आने के लिए है। तो आप नए वर्ष के लिए कुछ नई उम्मीद और नई आशा किरण के साथ आएंगे। तो मैं प्रत्येक दिन की तरह आप लोगों से हर दिन यही निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल पर आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको तमाम प्रकार की जानकारियां एक दिवसीय सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको मिलता जाए। तो हम पहले मोटिवेशनल वाक्य दे रहे हैं, मोटिवेशनल वाक्य देते हैं। मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आपका एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देते हैं। देखिए, शिक्षा का मतलब नहीं है केवल किताबी ज्ञान होना। शिक्षा का मतलब यह नहीं है केवल किताबी ज्ञान होता। शिक्षा का मतलब है शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक के रूप के साथ साथ आपका आर्थिक, सामाजिक। आर्थिक तो आप कब मजबूत हो पाएंगे जब आपके अंदर एबिलिटी आएगी किसी भी क्षेत्र में। तो इसलिए आप अपने एम को बनाएंगे तो उसके लिए आपको सामाजिक बनना पड़ेगा और हर तरफ, हर क्षेत्र से संबंधित आपको जानकारियां रखनी पड़ेगी, तभी आप किसी भी कंपटीशन में सफल हो सकते हैं। क्योंकि वर्तमान सरकार हमारे देख रहे हैं तरह तरह, कहीं टेट है, कहीं सुपर टेट है, कहीं टेट है। तो इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं, एक बार बीएड आप क्वालिफाई कर लेते हैं, बीटीसी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो भी ये जब तक आप टेट और पेट, सुपर टेट की परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे तो आप टेट और पेट के लिए नहीं कर पाएंगे, तो आप किसी भी टीचिंग जॉब के लायक योग्य नहीं होंगे। उसी तरह से किसी भी उस तरह के छोटी जो एसएससी स्तर की इस तरह की परीक्षाएं होती है स्टेट लेवल की, उसमें पेट पास करना सबके लिए अनिवार्य होता है, चाहे वो हाई लेखपाल की भर्ती हो, अदरवाइज कोई भी भर्ती हो। इसलिए आप अभी से हर क्षेत्र को अपने में अपना पकड़ बनाते जाएंगे तो आने वाले समय में को आपके लिए काफी सहज होगा। आने आने रुपया, दाने दाने रास। तो इसलिए आप प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नई चीज आप अपने अंदर स्कोर करते जाइए, जिससे एक दिन आपका घड़ा वह भर जाए। तो हमारा इन्हीं शब्दों के साथ आपको मोटिवेशनल वाक्य को चलते हैं। रूल्स फॉर 2026। चूज दूज हु चूज यू। करा उनको चुनो जो आपको चुनते हैं। वैल्यू दोज हु वैल्यू यू। महत्व उनको दो जो आपको महत्व देते हैं। ट्रस्ट दोज हु स्टैंड बाय यू। विश्वास उन पर करो जो आपके बगल में खड़े होते हैं। डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम दोज हु डिसरिस्पेक्टेड यू। और उनसे स्वयं से दूरी बना लो जो आपको हमेशा असम्मान की निगाह से देखना चाहते हैं। इसके बाद दूसरा है आई एम व्हाट आई एम। आई मे नॉट बी परफेक्ट एंड आई मेक मिस्टेक। करा आई एम व्हाट, मैं क्या हूं, आई एम, मैं कौन हूं। आई मे नॉट बी परफेक्ट, शायद मैं संभव नहीं हो सकता हूं। एंड आई मेक मिस्टेक, और मुझसे गलतियां होती हैं। बट व्हेन आई केयर, लेकिन जब मैं सावधान रहता हूं, आई केयर विथ ऑल माई हार्ट, मेरे अपने पूरे हृदय के साथ किसी कार्य के प्रति मैं सचेत रहता हूं, तो कहीं मेरे द्वारा कहीं कमियां नहीं आ सकती है। तीसरा है डू नॉट डिस्ट्रॉय समवन हु ऑफ डिफरेंसेस इफ दे आर नो लॉन्गर बेनिफिशियल टू यू। रिस्पेक्ट द डेज दे हैव हेल्प्ड ऑन सपोर्टेड यू। चौथा हिंदी में, उन लोगों को कभी ना भूलो, उन लोगों को कभी ना भूलो जिन्हें रास्तों में
जिन्होंने रास्तों में आपकी मदद की है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों को साथ कभी नहीं भूलना चाहिए जिसने आपकी विपत्ति में आपकी सहायता किया है। तो पांचवा है, रिश्ते और विश्वास दोनों ही मित्र हैं। रिश्ते और विश्वास दोनों ही मित्र हैं। रिश्ते रखो या ना रखो, पर विश्वास जरूर रखना। रिश्ते रखो या ना रखो, पर विश्वास जरूर रखना। जहां विश्वास होता है वहां रिश्ते अपने आप खुद बन जाते हैं। अंतिम है, जीवन में कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं, जीवन में कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो अनजाने होकर भी अपने से बढ़कर और स्नेह सम्मान दे जाते हैं और कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा। तो तमाम ऐसी विसंगतियां आपके सामने आती हैं जो कि अपने होकर के भी पराये हो जाते हैं और पराया अपना हो जाता है। तो जैसे हमारे यहाँ राजनीति का कोई चरम सीमा नहीं होता, कौन कौन किसके लिए कहाँ भाग जाए। अब जैसे वर्तमान समय में हमारे यहाँ बड़ी तेज भारत में कहीं सपा बसपा भाजपा के नेता इधर उधर कूद फान कर रहे हैं। 2027 का चुनाव आने वाला, अभी कभी काफी समय लोग अपने जुआड़ में लगे हुए, कहां से हम अपनी गोटी, क्योंकि इनको मलाई चाहिए। जब कुर्सी पाएंगे तभी मलाई मिलेगी, और कुर्सी नहीं मिलेगी तो मलाई नहीं मिलेगी। और गुमराह हमें और आपको करेंगे, हमें और आपके करेंगे। जैसे अभी देखिए लेखपाल की भर्ती आई है, 7,994 या 74 ऐसे समथिंग है, जिसमें 27% बैकवर्ड का आरक्षण है। जिसमें आरक्षण कितना मिला है, उसमें आपका 7.कुछ% कम दिया गया है, यानी कुल 19 पॉइंट समथिंग दिया गया है। तो इस तरह आपकी तो सदा शोषण होता जा रहा था। इस पर माननीय अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय वर्तमान पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने जब इस पर प्रश्न वार्ता किया तो तत्काल माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने इस पर पुनर्विचार करने की बात है। अभी देखिए 2019 का 69,000 टीचरों की भर्ती, 69,000 टीचरों की भर्ती, ये जो यहाँ से उसमें भी यही, तो उसमें 3% बैकवर्डों को, 2% SC/ST को, माइनॉरिटी को, सबका आरक्षण कोटा कम कर दिए थे। फिर भी वो मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट से जब उसने कहा पुनः रिट जारी करिए तो मामला सुप्रीम कोर्ट गया। आज सरकार वहां, लेकिन सरकार इसके लिए कोई सटीक जवाब नहीं दे पाती है। जब ओज की राजनीति आती है तो कहते हैं आप हिंदू हैं, आप भाई हैं, और वोट के लिए। अभी देखिए बंगाल में वोट की राजनीति के नाते वहां मस्जिद बनवाने की बात हो रही है, मस्जिद बनवाए, और यहाँ हिंदू मुस्लिम करके एक दूसरे के गला काटवाने के लिए तैयार हैं। तो हम सभी भाइयों से अनुरोध करते, जो हमारे वीडियो को सुनते हैं, मैं उन सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं, हमें जात धर्म रंग भेद से हमें कोई मतलब नहीं है। हम मानव हैं, हमारा कर्तव्य मानवता है। हम एक दूसरे के प्रति ह्यूमैनिटी लेकर आए, काइंड बने, बी काइंड, और जहां तक हो सके एक दूसरे के भलाई ही कर सके, तो बुराई किसी का ना कर सके। जीवन में यदि आप यही सीख लेंगे तो आपको कोई डिफीट नहीं कर पाएगा। तो आज का हमारा, जैसे हमने कहा, किताबी ज्ञान से केवल बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं, जब तक आपको सामाजिक ज्ञान नहीं होगा और अन्य क्षेत्रों से कैसे हमें माता पिता के साथ सम्मान करना चाहिए, बड़ों के साथ सम्मान कैसे करना चाहिए, माता पिता हमें किन परिस्थितियों से हमारे ऊपर इतना इन्वेस्ट करके हमको इस तरह पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो हम अपने माता पिता के सिर को कभी कहीं झुकने ना दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा खेलों से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर एवं अन्य सामान्य ज्ञान, तो इसमें भारत का
सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और ईडन गार्डन, जैसे हमारे यहाँ मुख्य रूप से 3 क्रिकेट के अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल स्टेडियम हैं, तो यहाँ ईडन गार्डन कलकत्ता है, वानखेड़े बॉम्बे में है, ग्रीन पार्क कानपुर में है। ये 3 हमारे यहाँ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के स्टेडियम है। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है क्रिकेट के लिए। तीसरा, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। और क्रिकेट में कितने प्लेयर होते? 11। क्रिकेट और हॉकी में 11-11 प्लेयर होते हैं। 60 कॉर्नर, टाई ब्रेकर व पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित होती है? हॉकी से संबंधित होती है। इसमें पेनाल्टी स्ट्रोक मिलता है और 60 कॉर्नर होता है और टाई ब्रेकर होता है। और 5वां है, बेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। 6वां है, सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? फुटबॉल का दूसरा नाम है सॉकर। 7वां है, एशेज क्रिकेट श्रृंखला किन 2 देशों के बीच खेली जाती है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय खेल, क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड ही है। कौन है? इंग्लैंड है। 8वां है, किस मैगजीन को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है? विजडन मैगजीन को कहा जाता है। 9वां है, शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? भारत को। भारत के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद जी थे। और यहाँ 10वां है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 खिलाड़ियों की संख्या होती है और 7 ही खिलाड़ी कबड्डी में होते हैं। दोनों पालियों में, दोनों पक्षों की तरफ से 7-7 होते हैं। इसके बाद 12वां, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में। और ग्रीन पार्क कहाँ स्थित है? कानपुर में। 13वां है, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। 14वां, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तुर्क ने किया था। 15वां, रनर शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। 16वां, सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? पटियाला पंजाब में है। 18वां है, मजहर किस वर्ष? नहीं, 17वां है, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। 18वां, मजहर किस वर्ष जारी किया गया था? 1579 में जारी किया गया था। 19वां, एकमात्र हिंदू जिसने अकबर के दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? बीरबल। तो बीरबल का पहले का नाम महेश था। तो बीरबल पर तरह तरह के चुटकुले और बीरबल और अकबर के तरह तरह के चुटकुले कहे जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि बीरबल, इनका नाम बीरबल कैसे पड़ा? तो एक बार सम्राट अकबर अपने दरबार में न्याय पर बैठे हुए थे और कुछ दान कर रहे थे। तो वहां जो दरबारी था तो जाने के लिए सबसे कुछ न कुछ डोनेशन लेता था। तो बीरबल भी वहां गए। तो बीरबल जब गए तो उनसे कहा, आप कैसे? कहा कि जाने सम्राट से मिलना, कहीं जाने नहीं देंगे? कहीं नहीं, हमको बुलाए हैं। तो सम्राट ने उनको एक अंगूठी दिया था, कहीं रास्ते में मिल गए थे। रास्ते में जब वो शिकार के लिए निकले थे तो बच्चा वो मिला, उनको रास्ता
दिखाया तो उसी रास्ते से आए, तो उन्होंने कहा मेरे दरबार में आइए, मैं आपको एक अंगूठी दे रहा हूँ, ये मेरी पहचान है, आपके लिए सबसे बड़ी पहचान होगी, जिससे मैं आपको कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो इस तरह बच्चे ने तो किया। और इसके बाद जब सम्राट के यहाँ आया तो दरबारी नहीं, तो उसने कहा ठीक है, जो वहां मिलेगा उसका आधा हिस्सा मुझे चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, वो स्वीकृत है। इसके बाद गया दरबार के में, तो वहां जब सम्राट अकबर ने पूछा आप कौन, तो उसने अपना परिचय दिया और उन्हें अपना अंगूठी दिखाया। तो उससे कहा कहन आपको क्या चाहिए, कहन महाराज मुझे 100 कोड़ा चाहिए। तो अकबर जो है बहुत आश्चर्यचकित हुए, दरबार में जितने लोग बैठे थे सब लोगों ने बहुत आश्चर्यचकित हुए, अरे ये तो 100 कोड़ा मांग रहा है। तो उन्होंने कही नहीं, तो अकबर ने कहा, सम्राट ने कहा नहीं, इसके बदले में कुछ और मांग लीजिए। तो उसने कहा नहीं नहीं महाराज, हमको केवल 100 कोड़ा ही चाहिए। तो बड़े धर्म संकट में पड़ गए, भाई इसको 100 कोड़ा क्यों चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आदेश दिया मंत्रियों को किनको 100 कोड़ा दिया जाए, तो सैनिकों को। तो सैनिक इनको जब 50 कोड़ा मारा, कहें बस, उसने रोक दिया, कहें बस 50 ही तो, 50 किसी और को देना है। तो बुलाया, कहा सर जो, कहें किसको देना, कहें जो आपके दरबारी थे, जो वॉचमैन था, उसने शर्त लगाया था जितना वहां मिलेगा उसका आधा हमको मिलेगा, आधा आप लेंगे। तो सर हम तो आधा ले चुके हैं महाराज, आधा उनको दीजिए। तो जब आधा उनकी लेने की बारी आई तो उनको बुलाया गया, तो हुआ बक्का रह गए और उनको मारा गया, उनको दंड भी दिया गया। और वहीं से बीरबल का नाम, महेश का नाम बीरबल पड़ गया। जो आजकल बीरबल की कहानियां, और उनके दरबार में 9 रत्न थे जिसमें बीरबल सबसे चतुर थे। और इसी क्रम में हमारा है 20वां इबादत खाना किस वर्ष बंद किया गया था, 1552 ईस्वी में। 21वां है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था, अकबर के विरुद्ध, अकबर के विरुद्ध। 22वां भारत में मीना बाजार का प्रचलन किस मुगल बादशाह ने किया था, हुमायूं ने किया था। 23वां है मुगल काल में नदी का शहर प्रचलन किस बादशाह ने किया था, हुमायूं ने किया था। 24वां है हुमायूं किस मादक द्रव्य का सेवन किया करता था, अफीम का। जो है हुमायूं अफीम का बहुत आदी था। 25वां हुमायूं ने अहले सादात की श्रेणी में किन लोगों को रखा था, सद्र, काजी, उलेमा, विद्वानों को। 26वां है किस मुगल बादशाह ने 12 वर्ष की आयु से पहले खतना करने की प्रथा पर रोक लगाई थी, अकबर ने रोक लगाई थी। यानी 12 वर्ष के से पहले किसी भी बच्चे के खतना नहीं की जा सकती है। तो 27वां है किस मुगल बादशाह सती प्रथा, बाल विवाह, वृद्ध विवाह आदि को रोकने का प्रयास किया था, अकबर ने। 29वां है तानसेन के गुरु कौन थे, स्वामी हरिदास। और अंतिम है अकबर ने जजिया कर कब लगाया था, 1564 ईस्वी में। अब देखिए स्वामी हरिदास और तानसेन के बारे में। स्वामी हरिदास तानसेन ये जो है सम्राट अकबर के दरबार में तानसेन उनके म्यूजिशियन थे। जब एक बार अकबर टहल रहे थे, तानसेन अपने मधुर धुन से गीत गा रहे थे, तो उन्होंने कहा, अकबर जब सुना तो उन्होंने कहा वाह कितनी मेलोडियस साउंड है। तो उसने कहा इस तो मैं कुछ नहीं, मैं अपने गुरु के समान एक तुच्छ हूं। हमारे गुरु का आवाज देखिए, वो हम कितने कहें आपके गुरु का राग,
वो कह रहे हैं कि वो पर्वत श्रृंखलाओं पर आते हैं, जिसमें वो तो इस तरह वो नहीं गाते हैं। तो उन्होंने कहा, अकबर ने ठान लिया कि हम वहां चलेंगे। कहनो कि तो उन्होंने कहा कि नहीं बुलाइए, तो कहा बुलाने पर नहीं आते हैं, वहां जिसको सुनना होता स्वयं को जाना पड़ता है। तो इस तरह से अकबर जो है इनको तानसेन के साथ वहां गया। तो 10-15 दिन बीत गया और जब तक ईश्वर की आंतरिक प्रेरणा नहीं होती थी तब तक स्वामी हरिदास गाना नहीं गाते थे। लेकिन वहां उनको तानसेन जी अब बहुत घबराने लगे, अकबर भी। तो इनके मन में एक भावना जगा कि यदि ऐसा हम करते हैं तो देखिए यहाँ काफी समय बीत रहा है। तो इन्होंने क्या किया, उस राग को, यानी जो स्वामी हरिदास ने इनको सिखाया था उसी गाने को इन्होंने गाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन जानबूझ करके उसमें त्रुटियां कर दी। तो इसी पर के स्वामी हरिदास आकर बिगड़ गए, क्या तानसेन आपको यही हमने सिखलाया था? तो कहें क्षमा कीजिए महाराज, त्रुटि हो गई। तो उन्होंने कहा देखिए, अब जिस समय वो गाने लगे, प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा और सारे तारे, आसमान सब यानी हिलने डोलने लगे, सब जो मोहित हो गए। तब अकबर को विश्वास हुआ कि विश्व में इनसे बड़ा कोई गायक नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को हम विराम देते हुए आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि वीडियो को मनोरंजन के साथ आप देखिए। यदि मनोरंजन को मानकर देखेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। लंबा हुआ।